we are starting with today's lecture. आज का आपका जो lecture है, we are starting with a new concept. So for those of you who remember, last time we had done what is strategic choice. Last lecture के पहले. The last lecture we had done what are the factors influencing strategic choice, right? कौन से फैक्टर्स आप सब लोगों ने कल मुझे बताया था, लाइक ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स. आज हमें जो आंसर करना है बेसिकली सी, यहाँ पे ये पीपीटी में द वर्ड रिटन इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग टेक्निक्स. आपकी टेक्स्ट बुक में इट इज रिटन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टेक्निक्स. व्हाट आई मीन टू से ये दोनों का मीनिंग सेम ही है. एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज. मैं आपको उतना ही बोल रही थी, ठीक है. ग्रेट, ओके. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज, सी स्टूडेंट्स, ये बड़ा आंसर है. सो नॉर्मली इसमें काफी मेथड्स है. ओके, आई वुड से ऑलमोस्ट 6, 7, 8 मेथड्स है. सो पूरा आंसर तो आज हमारा हो नहीं पाएगा. प्रोबेबली आई कैन से, लेट्स सी कितना होता है. आई थिंक 3-4 मेथड्स विल ट्राई टू डू. ओके, सो आज का लेक्चर फर्स्ट है, सो आई एम टेकिंग द इजियर वंस फर्स्ट. सी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑन योर पीपीटी. द फर्स्ट वन इज स्वॉट एनालिसिस, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. पेस्ट जो है स्टूडेंट्स, ओके, लेट अस स्टार्ट विथ स्वॉट फर्स्ट. ठीक है, आज हम ये 3 करेंगे, स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस. ओके, ग्रेट. सो अब मैं आपके साथ आई एम शेयरिंग विथ यू द स्क्रीन फॉर स्वॉट एनालिसिस. Anyone can tell me the full form of SWOT analysis? We have done it 100 times, I am sure. Okay, किसी को याद है? See, this is the PPT. I hope it's visible to you. हाँ, see, strengths, weakness, opportunities and threats, right? This is the simplest one. Good. Bhakti, Siddhi are answering yes. So see students, ये सिर्फ एक जनरल पीपीटी है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड स्वॉट एनालिसिस. ओके, ये तो आई मीन सिर्फ एक रेफरेंस पीपीटी है. आप लोगों को ये कुछ लिखना या नहीं है. हाँ, सिंस आपको अभी पता ही है स्टूडेंट्स व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, टेक्स्ट बुक में भी कहा है. कैन यू प्रेडिक्ट कि ये मेथड है स्वॉट एनालिसिस, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? सी, अब तक तो आपको ये पता चला होगा स्टूडेंट्स. when it comes to internal environment, तो strengths weaknesses are important, right? and when it comes to external environment, तो opportunities and threats matter करते हैं. okay, so अब मैं आपको वही बोल रही थी, SWOT analysis के आप advantages can you think about it? सी, इससे क्या होता है स्टूडेंट, स्वॉट एनालिसिस मतलब हमें खुद का रियल पिक्चर पता चलता है. आपको मैंने अमेजोन का बोला ही था, लाइक नॉट हैविंग अ गुड पैकेजिंग वाज देयर बिगेस्ट वीकनेस. तो ये ओवरकम करने के लिए व्हाट दे बेसिकली डिड इज कि दे आइडेंटिफाइड उनका वीकनेस क्या था. एंड सी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता. व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो. तो इन देयर केस उनकी वीकनेस थी कि पैकेजिंग टूटा फूटा मिल रहा था कस्टमर्स को, नॉट गुड पैकेज. तो व्हाट दे बेसिकली डिड इज दे मेड श्योर कि अच्छे कार्डबोर्ड बॉक्स, वो बबल पेपर हो, वो यूज करके, मतलब वीकनेस ओवरकम करना है, राइट? आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंसीज, मतलब स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑफ अ फर्म, एंड वो स्ट्रॉन्ग एरिया से ही तुम अच्छे कस्टमर्स गेन करो. ठीक है, या ओके. फिर नेक्स्ट वन, ये सब मैं आपको इसके एडवांटेजेस कवर करा रही हूँ, ये आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. यू ऑल ऑलरेडी नो इट. स्टूडेंट, स्वॉट एनालिसिस ही एक ऐसी मेथड है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. क्या? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, तो स्वॉट एनालिसिस ही एक ऐसा मेथड है जो हमें ये तीनों समझने में हेल्प करता है.
लाइक यू नो पास्ट, मतलब सी पास्ट का यू ऑल नो, हमने जो पास्ट में गलती की है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट रिपीटिंग द सेम इन द फ्यूचर, राइट? एट द सेम टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्रेजेंट, मतलब करंटली वेयर वी हैव टू फोकस ऑन स्वॉट एनालिसिस, हमें ये समझने भी में हेल्प करता है, राइट? एंड एट द सेम टाइम इफ यू से फ्यूचर, मतलब हम फ्यूचर में क्या, यू नो स्ट्रेटेजिक इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यू ऑल नो इज नथिंग बट फ्यूचर। तो आपको समझ में आया हाउ दिस मेथड इज हेल्पफुल टू अस, स्वॉट एनालिसिस की ये सब हमने एडवांटेज पढ़े। मैंने इसलिए इजी वन से स्टार्ट किया, अब मैं एक एक आगे जाऊंगी। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ओके, करंटली कोरोना चल रहा है, सो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्वॉट की, अगर मैं आपको बात करूं बेसिकली, तो बेसिकली वो हमें अपने खुद के कंपनी के बारे में कुछ बता रहा है, यस और नो? नाउ टेल मी वन थिंग, जस्ट गिव मी अ सिंपल क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि यू नो कोरोना वायरस आने वाला था, आई मीन ये रिसेशन का पीरियड आ गया है, प्राइसेस कम हो गई है, या तो एट द सेम टाइम प्राइसेस ज्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन आ गया है, व्हाट आई मीन इज क्या स्वॉट एनालिसिस हमें ये अनस्टेबल एनवायरनमेंट जो होता है, क्या ये प्रेडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है? किसी को पता था कि कोरोना वायरस यू नो फ्यूचर में आएगा, हमारी बिजनेसेस को इतने प्रॉब्लम होंगी? एनीवन न्यू इट? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, तो स्वॉट एनालिसिस का स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है? इट कैन नॉट टेल अस कि प्राइस लेवल्स, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है, यू नो प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा। हाँ, चाइना, ओके, मतलब वही मैं आपको बोल रही हूँ बेसिकली, यू नो ये जो एनालिसिस है हम कंपनी पे ही फोकस कर रहे हैं रादर, ये सब जो हम पेस्टल एनालिसिस से हमें बचा नहीं सकता है ये, ओके? हाँ, सी स्टूडेंट्स कई बार ऐसा ही हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही थी, मतलब फॉर एग्जांपल अमेजोन कमिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट, ओके? अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कई बार हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, बट टेल मी वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोना वायरस का अभी टाइम चल रहा है, tell me at this time if Amazon thinks of doing business in some more country, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी श्रीलंका, या तो चलो अमेजोन का छोड़ो, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, टेक द एग्जांपल ऑफ अ लग्जरी कार ब्रांड, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज। टेल मी वन थिंग, इनके लिए अभी इन्हें कोई और कंट्री में बिजनेस खोलना है, मे बी लेट्स अस्यूम पाकिस्तान, श्रीलंका, समवेयर। टेल मी वन थिंग, करंट टाइम क्या इनके लिए अच्छा है? आई मीन इन ऑर्डर टू सीक अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्या कोरोना वायरस के टाइम इवन जो रिच लोग होंगे दे विल थिंक बिफोर बाइंग, यस और नो? मतलब मैं वही बताना चाह रही थी कि अपॉर्चुनिटी भी जो है, इट यू नो टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट, तुम कौन से टाइम पे हो। मतलब एक टाइम इंटरनेशनल मार्केट हमारी अपॉर्चुनिटी थी, अनफॉर्चुनेटली स्वॉट मेथड जो है इट यू नो डजंट गिव अस अ टाइम की बात हो रही है, यू नो ये टाइम पे हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि नहीं, ठीक है? तो आपको समझा है बेसिकली अब ये पॉइंट, स्वॉट एनालिसिस हमारा हो चुका है, दिस वन वाज वेरी इजी। अगर आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले आई थिंक स्टारबक्स का मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस दिखाया था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो कंपनी के क्या स्ट्रेंथ्स एरियाज है, क्या वीकनेस है। यूएस में यू नो एक छोटा सा शॉप था, दे हैड स्टार्टेड, एंड आज वेयर दे आर, राइट? आई होप आप लोगों को पता है स्वॉट एनालिसिस एग्जाम में ऑल्सो यू आर सपोज टू राइट स्टूडेंट्स, ओके? ये सब जो है, ठीक है? सो या कैन आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट? नेक्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल है, नॉट लीडरशिप स्टाइल, सॉरी, टेक्निक्स ऑफ बिजनेस, मुझे लीडरशिप स्टाइल याद आ गया कुछ सोच के, बिकॉज यू नो मैं आपके पहले के जो बैच था, आई वॉज गिविंग देम एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट मूवी। इनफैक्ट आज हम लोग भी थर्ड पॉइंट कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे, तब मुझे भी मैं वो फिर से लीडरशिप का पॉइंट बताऊंगी, ओके? कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन रन्स।
तो या तभी उसमें आपको ये काम आ गए, ठीक है। ओके, सो कैन आई मूव फॉरवर्ड? ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, आप लोग मुझे बताओगे। इट इज नोन एज पेस्ट, PEST। पेस्टेल नहीं है, पेस्ट है। ये जो है आई वुड से टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोग पढ़ा रही हूँ सिंस ये पीपीटी में था। मैं फिर से आई एम शोइंग दैट पीपीटी टू। कैन यू टेल मी, इन अ वे हम लोग ने ये कल ही किया था, आप लोग पेस्ट का फुल फॉर्म बता सकते हो? PEST, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? सी, दिस वाज द पीपीटी, मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ। यस, स्वॉट हम कर चुके हैं, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज पेस्ट। यस, राइट स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली राइट। पॉलिटिकल भक्ति इज ऑन द राइट ट्रैक। आगे क्या है स्टूडेंट्स, यू नो दिस, हम लोग 100 टाइम्स कर चुके हैं ये। पूजा भक्ति, वेरी गुड। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, नॉट एनवायरमेंटल। सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, वो हमने पेस्टेल में किया था ना, तो ऑलवेज रिमेम्बर इकोनॉमिक इज मोर इम्पोर्टेंट, एनवायरमेंट बाद में आता है। तो उसका फ्लो ही ऐसा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ओके, हाँ। फिर नेक्स्ट वन जो एनवायरमेंटल एंड लीगल था, वो पेस्टेल में आता है। पेस्ट में वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक, लीगल एंड एनवायरमेंटल को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, ओके। सो सी, ये टेक्स्ट बुक में पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने पीपीटी भी नहीं डाला है। एनीवे, इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू राइट दिस और नॉट। ये जो आंसर है बेसिकली, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है उसमें वही आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो स्टूडेंट्स। मैं क्यों आपको पॉइंट करा रही हूँ, सी, विपुल में शायद ये पॉइंट कवर नहीं किया गया है, बट इसका मतलब ये है कि शेठ में नहीं कवर्ड है और किसी में नहीं कवर्ड है। मैं आपको यही बोल रही थी, अगर आपने एक पॉइंट ज्यादा लिख भी दिया, ओके, आई मीन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपको ही बेसिकली फायदा होने वाला है, राइट। एग्जामिनर को लगेगा, एंड इसका मीनिंग आपको पता ही है। मैं आपको वही बोल रही थी स्टूडेंट्स, एंड में ना मैं आपको एक वीडियो भी दिखाने वाली हूँ अबाउट पेस्ट एनालिसिस, तभी ये जो पॉइंट है हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, या, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। आज के लिए आपके लिए ये नया कंसेप्ट है बेसिकली, कॉम्पिटिटर एनालिसिस ना। ओके, इसमें मैं वो मूवी कॉर्पोरेट की बात कर रही थी। हैव यू सीन इट और नॉट स्टूडेंट्स? पहले मुझे आंसर बताओ। वो क्लास में स्टूडेंट्स ने नहीं देखा था, आप लोगों ने, मैंने ऑलवेज फोकस्ड, अगर नहीं देखा है तो टुडे ओनली आई वांट यू टू गो एंड सी दैट मूवी ऑन यूट्यूब। कॉर्पोरेट करके एक पिक्चर है, मधुर भंडारकर का काफी पुराना मूवी है। वाई आई एम फोकसिंग यू अगेन एंड अगेन टू वॉच दैट मूवी इज बिकॉज उसमें रियल लाइफ कॉर्पोरेट में बिजनेस कैसे होता है वो हमें समझ में आता है। हम हमेशा एथिक्स की बात करते हैं ना, नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सब कुछ एथिकल हो, ठीक है। या, सो टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटर एनालिसिस, सी स्टूडेंट्स, पहले आपको कॉम्पिटिशन का मीनिंग पता होने चाहिए। कॉम्पिटिटर में मेन थिंग यही होता है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, यू टेल मी। आप लोग TY BBI के स्टूडेंट्स हो, मे बी समवन इन द क्लास में, अगेन नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज मैं कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ। आप क्लास में फॉर एग्जाम्पल, चलो अज्यूम कर लो, यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू समवन, ओके। वो समवन तुम खुद के माइंड में ही वो नाम याद रखो, ठीक है। हाँ, ये हो जाता है फर्स्ट सिचुएशन। एंड सेकेंड ऑप्शन है, यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अ स्टूडेंट ऑफ TY BAF फॉर एग्जाम्पल। टेल मी वन थिंग, तो इसमें से which option is right? Who is your competitor? A student A option, a student of TY BAF only, या तो student of TY BAF? B option, who is your competitor? पहले मुझे वो बताओ। Absolutely, TY BBI, A option, right, Atul and Fatima, सही बात है। सी स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेम्बर, कंपटीशन जो होता है ना, हमेशा बराबरी वालों के बीच में होता है। यस और नो? ओके, बराबरी मतलब आप लोग TY BBI के स्टूडेंट्स हो, तो डेफिनेटली आप लोग खुद को किससे कंपेयर करोगे? समवन आल्सो हु इज अ स्टूडेंट ऑफ TY BBI, यस और नो? TY BAF का पोर्शन अलग है,
तो अगर तुम्हें आप लोगों को पता ही होगा स्टूडेंट्स, अगर मे बी आपका कोर्स है बैच को शायद अकाउंट्स एंड ऑल तुमसे ज्यादा होगा, सो आई मीन उनके परसेंटेजेस आई एम अज्यूमिंग मे बी ज्यादा आ रहे होंगे, क्यों, बिकॉज दे हैव मोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, आप लोगों को थियरी सब्जेक्ट्स है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि तुम उनसे पढ़ाई में वीक हो, नो, इट सिंपली मीन्स व्हाट, मैं आपको वही बोल रही थी, कंपटीशन जो बरोबर वाले होते हैं उनके बीच में होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ फिल्म स्टार्स, टेक इट, मैं कोई नया हीरो आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट कंपेयर हिम टू शाहरुख और सलमान खान, ओके, वो लोग का अलग कंपटीशन लेवल है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो द फर्स्ट पॉइंट दैट्स रिटन इन योर पीपीटी, आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर्स। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, बेसिकली पहले हमें पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कोलगेट है, ओके, उसका बिगेस्ट राइवल या कॉम्पिटिटर कौन हो गया, पेप्सोडेंट, ओके, वो कोई छोटी मोटी लोकल टूथपेस्ट की ब्रांड होगी, वो वो उससे कॉम्पिटिटर नहीं मानेंगी, ओके। कंपटीशन स्टूडेंट्स इट कैन बी इन एनी टर्म्स, प्रॉफिट के टर्म्स में, सेल्स के टर्म में, ब्रांड नेम के टर्म्स में, ठीक है। The second point is on page analysis, very important. So see students, giving same example continue कर रही हूँ, अगर कोलगेट है मार्केट में नंबर 1 है फॉर एग्जाम्पल, ओके, हाँ, तो कोलगेट नंबर 1 है, सो व्हाट पेप्सोडेंट इज ट्राइंग टू डू इज, उन्होंने एक पूरा एनालिसिस किया है कोलगेट का, एनालिसिस मतलब रिपोर्ट निकाला कि 5 साल में इनका सेल कितना था, कितना प्रॉफिट हुआ है इसे, ओके, क्यों, कैसे वो लोग एडवर्टाइजिंग क्या यूज कर रहे हैं, कस्टमर्स क्यों उनके प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, मतलब इन डिटेल अगर मैं आपको बताऊं, ओके, तो ये सब चीजों के बारे में कंसिडर किया जाता है। ऑन पेज मतलब वो लोग पूरा रिपोर्ट बनाते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स, इससे मुझे याद आया है, जस्ट टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी चक दे इंडिया, आप सब लोगों ने वो पिक्चर देखा है कि नहीं? हाँ, तो उसमें मैं क्यों आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ, डू यू पीपल रिमेम्बर, उसमें जब एक मैच चल रहा था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई थिंक इट वाज बिटवीन इंडिया ऑब्वियसली अवर हॉकी टीम एंड ऑस्ट्रेलिया, तो तभी आप लोगों को पता है वहां की जो टीम थी, ओके, मैच चल रहा था तो वो लोग प्रिंट आउट लेके आ रहे थे सब, डू यू रिमेम्बर दैट सीन, इट वाज अ वेरी ब्रीफ सीन, काफी छोटा सीन था। व्हाट दे हैड शोन इज वो लोग सब प्रिंट आउट लेके आ रहे थे, मतलब व्हाट दे आर डूइंग इज एक एक प्लेयर का रिपोर्ट निकाल रहे थे वो लोग, फिर अकॉर्डिंगली वो अपने टीम को बोल रहे थे कि यू नीड टू इम्प्रूव इन दिस, तुम्हें इसमें इम्प्रूव करना है। मैं आपको इसमें क्या समझाना चाह रही थी, सेम वे कंपनी वाले भी उनकी नॉट यूनिटी, हाँ, मतलब मैं वही बोल रही थी, वो बेसिकली कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ्स वीकनेस ढूंढते हैं बेसिकली ऑन पेज, मतलब देख रहे हैं ऑन पेज, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं हाँ वैसा करना है वैसा करना है, नो, दे रियली ऑन पेज, मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है पक्की इंफॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स, कंपनीज की भी अगर हम बात करें तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमें उनके शेयर होल्डर्स रिपोर्ट से मिल सकती है, उनके प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट, ऑनलाइन डेटा मिल सकता है, आई मीन देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ गेटिंग द डेटा, ठीक है। द थर्ड वन इज बैकलिंक एंड पीआर एनालिसिस। हाँ, तो इसमें ही मैं आपको बेसिकली पूछना चाहती थी कि हैव यू वॉच द मूवी कॉर्पोरेट और नॉट। सी स्टूडेंट्स, मैं क्यों मैं आपको पूछ रही थी बेसिकली इज अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखा है तो आई एम जेन्युइनली रिक्वेस्टिंग यू, आज के आज जाके आप लोग वो यूट्यूब पे प्लीज देख लेना, ओके। उसमें आई टेल यू शॉर्ट में अभी, सिंस आप लोगों ने नहीं देखा है, व्हाट इज द स्टोरी लाइन। बिपाशा बासु इज द हीरोइन ऑन दैट मूवी, ओके। वो बेसिकली एक कंपनी की अच्छी एग्जीक्यूटिव होती है, अब कॉर्पोरेट है तो कंपनी तो आ ही जाएगा, राइट, हाँ। तो व्हाट इज बेसिकली शोन इज दो ओरिजिनल ट्रेडिशनल राइवल, मतलब कॉम्पिटिटर फर्म ही है, सॉफ्ट ड्रिंक फर्म्स है, जस्ट लाइक पेप्सी एंड कोको कोला। सो व्हाट हैपेंस इज वो फर्म हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन में रहते हैं, ओके, हमेशा एक दूसरे की बराबरी करते रहते हैं, हाँ। तो मैं आपको क्या समझा रही थी, सो
एक बिपाशा बासु की कॉम्पिटिटर फर्म, व्हाट दे ऑलवेज ट्राई टू डू इज सामने वाले पे हमेशा नजर रखते रहते हैं क्या कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कॉम्पिटिटर फर्म की. सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो स्टूडेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज आपको पता है कौन होते हैं? इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स हु आर कंपनी सेक्रेटरीज, क्या मीनिंग हो जाता है उसका? बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी जो बॉस होते हैं उनके सेक्रेटरीज होते हैं, राइट? इसका क्या मीनिंग हो जाता है? उनका सब मीटिंग्स जो होता है, एवरीथिंग दे हैंडल. सो क्या हुआ था, एक उसकी ऐसी क्लर्क या कंपनी सेक्रेटरी थी. बॉस जो था उसने क्या बोला है, मैं तुम्हें फाइल दे रहा हूँ, कल की मीटिंग में तुम मुझे संभाल के रख के दे के आना. नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट बिपाशा बासु हैज डन इज ये जो उनकी कंपनी सेक्रेटरी थी, उसने इसको ब्राइब दे रही थी वो, कि तुम्हारे बॉस तुम्हें जो भी फाइल्स दे रहे हैं तुम वो सबका जेरोक्स लेके आओ मुझे. सी स्टूडेंट्स, ये जो कंपनी थी ना कॉम्पिटिटर बिपाशा की, वो लोग भी आइडियली कम नहीं थे. व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू हियर इज दे वर इनिशियली टेलिंग एवरीवन कि वो लोग मार्केट में एक मिनरल वाटर लेके आ रहे हैं. ओके, बट व्हाट दे हैड बेसिकली डन इज हाँ, what they had done is एक्चुअल में अगर आप लोग देखो तो वो लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेके आ रहे थे एक मिंट फ्लेवर का. मतलब सी, ये स्टूडेंट्स ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, कई बार हमें सीधी तरह से नहीं मिलती है. वो सी, अगर फॉल्स न्यूज तो कितने होते हैं र्यूमर्स मार्केट में, यस और नो. बैकलिंक एंड पीआर एनालिसिस, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको पता ही है. आई एम श्योर आप सब लोग वो क्राइम पेट्रोल एंड ऑल देखते हो. सी, कई बार कुछ गलत होता है ना, यू ऑल हैव सीन दिस. पुलिस जो होती है ना, आपने देखा है उनके भी कोई लोग जासूस होते हैं. यू नो दिस, यस और नो. तो ये लोग क्या करते हैं, सीक्रेटली पुलिस को इंफॉर्मेशन देखने, सीआईडी क्राइम फाइल्स में आप लोगों ने देखा ही होगा, राइट? क्यों ऐसा करते हैं पुलिस? बेसिकली दे वांट टू मेक श्योर कि उनके एंड से कोई गलती ना हो रही है. ठीक है, हाँ, तो वही मैं आपको समझा रही थी. तो बैकलिंक एंड पीआर मतलब दे हैव टू वेरीफाई वंस अगेन कि जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है. तो मूवी की अगर मैं बात करूँ, आप लोग प्लीज वो देख लेना, क्या दिखाया था बेसिकली इस फिर एंड में उन्हें पता चला कि कंपनी जो है ऐसा कर रही है. सो व्हाट दे अल्टीमेटली डिड इज कि फिर उन्होंने विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम खुद एक सॉफ्ट ड्रिंक निकाल दिया. ओके, उनके पहले, राइट? मतलब मैं वही समझा रही थी, दीज आर सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस. दूसरों का डेटा चुरा के पहले तुम मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, उसकी बात हो रही थी. ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो. ठीक है, एनीवन इज हैविंग एनी मोर डाउट्स नाउ? किसी को कुछ नहीं समझ में आया है और कुछ पूछना है? वी आर डन विथ 3 पॉइंट्स नाउ, बैकलिंक एंड पीआर एनालिसिस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है रैंकिंग ऑफ कॉम्पिटिटर. मतलब सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, अगर जियो है, लोगों को पता ही है जियो ने इतने शॉर्ट टर्म में आके दे ऑल ऑफ अ सडन टुक अप वोडाफोन, एयरटेल, ऐसी छोटी कंपनीज. तो कंपनीज क्या करती है, दे ट्राई टू एनालाइज कि जियो क्यों नंबर 1 है, हम लोग क्यों नंबर 2 पे आए गए, उनकी रैंक निकालते हैं बेसिकली. सी, आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स, क्लास में भी कोई भी होता है ऐसे ही करता है, राइट? हम लोग हमेशा खुद को फर्स्ट रैंकर से कंपेयर करते हैं. नो वन एवर, वी नेवर कंपेयर अवरसेल्व्स टू अ लास्ट रैंकर, राइट? तो वही कहा कि वाई हम लोग क्यों फर्स्ट रैंकर से खुद को कंपेयर कर रहे हैं. द सिंपल रीजन इज हम लोग भी वहां पहुंचना चाहते हैं इसलिए. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटर ट्रैफिक एनालिसिस. इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट. सी, ट्रैफिक का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, मुंबई में रहते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. हाँ, अभी क्या लिखा है, कॉम्पिटिटर ट्रैफिक एनालिसिस मींस व्हाट स्टूडेंट्स. ही हमें ये पता होना चाहिए कई बार कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है, मे बी कस्टमर्स है हमारे, कौन से पीरियड के टाइम पे उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ज्यादा, या तो फिर उनमें ऐसा क्या है जो कस्टमर्स इतने पागल हो रहे हैं उनके पीछे. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली मैं बात करूं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात हो रही थी तो उसका ही एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात हो रही थी, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस. व्हाट हैपेंस इज
नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेल कब ज्यादा होता है? मोस्टली ड्यूरिंग समर्स, गर्मी के टाइम पे सेल ज्यादा होता है। या तो कब ज्यादा होता है, ड्यूरिंग दिवाली ऑल्सो, राइट? अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, यू ऑल नो, सबके घर पे मेहमान एंड ऑल आते हैं, लगते ही है सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ट्रैफिक एनालिसिस मतलब वही, आप लोग देखो ऐसे टाइम पे कंपनी में भी न्यू एडवर्टीज लॉन्च क्या लेके आ रही है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज भी ऐसे काफी ये लेके आते हैं ऑफर्स, जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ये सब स्पेशली दिवाली टाइम पे बहुत चलता है, राइट? हाँ। तो आपको अब समझ में आया है मैं आपको जो बोल रही हूँ वो? ट्रैफिक एनालिसिस मतलब हमें देखना है कि वेयर ही स्टैंडिंग आउट, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, okay. The next one what we are going to do now, Sadhna, please, Shraddha, stop doing it. Okay, the next what we are doing is benchmarking competitors, very important. See, benchmark का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इज आई टेल यू, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। या आई होप आप लोगों को समझ में आया है ये, ठीक है? जस्ट लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन वंस अगेन, बिकॉज स्टूडेंट्स ऐसा कर रहा है, रियली हेट इट। Shraddha has done some this. Okay. हाँ, this is the PPT I was talking about. हाँ, तो benchmark का meaning क्या होता है स्टूडेंट? सी, बेंचमार्क मीन्स नंबर वन हो जाता है। गुड फिरोज, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, गुड। मतलब मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी। सी, बेंचमार्क मतलब कोई अगर नंबर वन है मार्केट में, ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ इज बेंचमार्क। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि मैं वो नंबर वन पोजीशन पे पहुंचू, व्हाट आई विल नॉर्मली डू इज मैं दोनों के बीच में, आपको स्टूडेंट्स ये फिफ्थ यूनिट में ये कंसेप्ट भी आने वाला है गैप एनालिसिस का। आई विल ट्राई टू मिनिमाइज द गैप, मेरे जो वीकनेसेस है वो मैं आई विल ट्राई टू ओवरकम सो दैट आई कैन रीच नंबर वन। ठीक है, तो यही मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रही थी। बेंचमार्किंग कॉम्पिटिटर्स मतलब हम उनसे कॉन्स्टेंटली हम कंपैरिजन कर रहे हैं खुद का उनसे, राइट? वाई कंपैरिजन कर रहे हैं? बिकॉज हमें भी वहां पे पहुंचना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ऐसी बेंचमार्क हम हमेशा खुद को नंबर वन से करते हैं। आपको पता ही होगा, व्हेन आई वाज इन 10th में हम खुद का ऑलवेज एम कि 95% एटलीस्ट मैं लेके आऊं, तब जाके 90% मिले, राइट? ऐसा ही होता है बेसिकली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है मैं आपको जो बोल रही हूँ। ओके, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट नाउ? ग्रेट। सो सी स्टूडेंट्स, अब ये मेथड मैं फटाफट इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखाऊंगी लास्ट 5 मिनट्स। ओके, हाँ, ये जो मेथड थी कॉम्पिटिटर एनालिसिस, सो टॉकिंग अ फ्यू अबाउट द पॉइंट्स अबाउट द एडवांटेज, आप लोग ही मुझे बताओगे अगर आपको मेथड समझ में आया है तो। हाँ, ये हमें स्ट्रैटेजीज हेल्प करता है स्टूडेंट्स, दिस मेथड इट हेल्प्स अस टू मेक स्ट्रैटेजीज कि हम कंपटीशन को कैसे ओवरकम करें। इट आल्सो हेल्प्स अस टू एक्सपांड। मैं आपको बोल रही थी उसमें बिपाशा बासु का लीडरशिप के बारे में बोला है इन द मूवी कॉर्पोरेट, प्लीज वॉच दैट मूवी। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, मे बी शॉर्ट टाइम में आके उन्होंने खुद सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैं आपको यही समझा रही थी बेसिकली थ्रू दिस आंसर कि ऐसे ही होता है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे एक्सपांड कर दे, उसकी बात हो रही है। ठीक है, एंड हमें फ्यूचर में कॉम्पिटिटर से हम कैसे, हम बोलते हैं ना, एक स्टेप आगे रहना, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। कोई कुछ करे, सोच रहा हो, तब हम लोग उसके पहले कुछ अचीव कर लें। ठीक है, हाँ। इसके डिसएडवांटेज की अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट से, वही उसमें लिखा है, दिस मेथड इज सक्सेसफुल व्हेन रिसर्च इज डन एग्जॉस्टिवली। ग्रेट। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल दिया, ओके, कि बिपाशा बासु के पास पक्की इंफॉर्मेशन थी कि वो जो राइवल कंपनी है उसकी जो एम्प्लॉय है
वो उस कंपनी सेक्रेटरी थी, तो राइट उसने, वो बॉस ने खुद उसको फाइल दिया था। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, कई बार अगर हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन हो जाती है, डोंट यू थिंक दैट कैन टर्न अस, एकदम उल्टा ही कर देती है सिचुएशन। आप लोग ऐसा खुद सोचो, अगर बिपाशा बासु ने ऐसे ही वो कंपनी पे रिलाई किया होता कि उनकी ये इंफॉर्मेशन होती है, एंड रियल में अगर ऐसा हुआ ही नहीं होता, व्हाट आई मीन टू से ये मेथड कब सक्सेसफुल है, जब हमारे पास कॉम्पिटिटर को रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है एकदम पक्की है। अदरवाइज इट कैन टर्न आउट टू बी अ बिग डिजास्टर, बिग फेलियर। हम लोग बोलते हैं ना कि दो कंपनी के झगड़े में कई बार ऐसा नहीं हो जाता है कि तीसरा ही कोई जीत जाएगा, राइट? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। ओके, ग्रेट। सो ये आंसर हमारा हो चुका है। सी, आपके चैट बॉक्स में आई टाइप्ड योर असाइनमेंट क्वेश्चन नाउ। What are the various techniques or tools used for strategic analysis? See students, ये जो आंसर है, ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, आज हमने 3 मेथड्स ही किए हैं। कौन से 3? स्वॉट एनालिसिस, PEST, पेस्ट एनालिसिस, एंड द लास्ट वन जो अभी हमने किया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ओके, तो ये आंसर काफी बड़ा है, तो आज के लेक्चर में आप ये 3 मेथड्स ही लिखोगे। बाकी के जो मेथड्स है वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ग्रेट, आपको समझ में आया है? फाइन। सो इफ यू स्टूडेंट्स अलाउ मी नाउ, तो मैं आप लोगों के साथ, आई एम नाउ शेयरिंग माय स्क्रीन, तो लास्ट 5 मिनट्स फटाफट हम यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हिस्ट्री में ही जा रही हूँ, सिंस आप लोगों के पहले मैंने उन्हें दिखाया है ये वीडियो। पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे मैं दिखा देती हूँ। ओके, कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हम ढूंढ रहे हैं, राइट? नो नीड टू रिमेम्बर दिस नेम्स। ओके, माइकल पोर्टर क्या बोल रहा है वो, ये याद मत रखो। राइवल मतलब कॉम्पिटिटर ही। ओके, सी, ये सब क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर स्टूडेंट्स। कंपटीशन का क्या मार्केट पोजीशन है, नंबर 1 2 जो भी है, तुम कैसे कंपटीटर को, हाउ विल यू बेसिस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, ब्रांड नेम, कुछ भी, क्या इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है मशीन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। कैपेबिलिटी मतलब क्या वो फ्यूचर में कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट। assumptions, फ्यूचर में व्हाट डू यू थिंक, क्या स्ट्रैटेजी वो लेके आएंगे, राइट, टू गेट अहेड इन द कंपटीशन। पास्ट बिहेवियर, पास्ट पे वो लोग ने क्या ऐसा किया है, उससे भी हम लोग समझ में आ सकते हैं व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। ओके, और एक छोटा वीडियो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको पेस्ट एनालिसिस का वीडियो दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके, वी आर डन विथ कॉम्पिटिटर एनालिसिस।
काइजन करके स्टूडेंट्स एक क्वालिटी एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वर्ड आता है। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस। Yes, you all know the full form, right? ये लास्ट वीडियो, इसके बाद आई स्टॉप। जस्ट गो थ्रू इट वन। एक्सटर्नल फैक्टर्स है, राइट, नॉट इंटरनल। हमने पढ़ा था इंटरनल में मिशन विशन एम्प्लॉय, वो सब हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब दे आर शोइंग हाउ अ पेस्ट एनालिसिस इज डन। मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये सब लिखा है, ओके। फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट की वीडियो के हेल्प से हम वही सब देखते हैं, राइट, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड। ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट नो, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीनिंग यही हो जाता है ना, एंकरेजिंग एम्प्लॉयज टू थिंक। अगर आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, हम लोग ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था जब हमने वो आंसर किया था स्ट्रेटेजिक चॉइस का। आपने ही मुझे वो बताया था मशीन्स के बारे में, राइट। फाइन मतलब वही लिखा है, हर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट क्या है, उससे हमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ऑल ऑफ दैट, राइट स्टूडेंट। सो आई डू वन थिंग, हमारा टाइम हो चुका है, सो वील जस्ट स्टॉप हियर। ये वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग। या आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है। ग्रेट।